हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में नदी तालाब किनारे छठ को मिली छूट। एक बड़ी खबर की राज्य सरकार ने छठ महापर्व को लेकर के पहले जारी अपने दिशा निर्देश को बदलने का निर्णय लिया है। अब छठ व्रती नदी और तालाब के किनारे भगवान सूर्य को अर्घ्य दान कर सकेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कहा है कि झारखंड में नदी तालाब के किनारे सामाजिक दूरी बनाते हुए छठ मनाने की अनुमति दी जाएगी। देर शाम आपदा प्रबंधन विभाग ने भी इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अब छठ पूजा में नदी तालाब के किनारे छठ पूजा की जा सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड को मिले 2600 करोड़, बढ़ेगी आर्थिक रफ्तार। एक बड़ी खबर की झारखंड को कोरोना काल में रिजर्व बैंक से संजीवनी मिली है। केंद्रीय बैंक ने झारखंड सरकार को महीने भर के अंदर में 2600 करोड़ रुपए दिए हैं। ये राशि स्टेट डेवलपमेंट लोन के तहत दी गई है। इससे राज्य के खस्ता होल खजाने की स्थिति को दुरुस्त किया जाएगा और राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में तेजी की उम्मीद है। और स्टेट डेवलपमेंट लोन मिलने के बाद संरचनागत परियोजनाओं में फिर से तेजी आएगी। इससे रोजगार भी बढ़ेगा और लोन से झारखंड के बाजार में नकदी का प्रवाह बढ़ने की उम्मीद है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में छठ के बाद ठंड बढ़ने का असर है। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिन से बारिश के साथ बर्फबारी हो रही है और इसका असर झारखंड में भी दिखेगा। झारखंड में 21 नवंबर से ठंड बढ़ने का असर है। लोगों को दिन में भी ठंड का एहसास होगा। आने वाला समय में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक गिर सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 261 नए मरीज मिले हैं। साथ ही 3 और नए संक्रमित मरीजों की मौत हो गई, जिसमें पूर्वी सिंहभूम से 3 मरीज की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर के 931 हो गई है। और वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 26, चतरा से 1, देवघर धनबाद से 23 और दुमका से 4, पूर्वी सिंहभूम से 21, गढ़वा से 3, गिरिडीह से 5, गोड्डा से 3, गुमला से 2, हजारीबाग से 4, जामताड़ा से 7, खुट्टी कोडरमा से 1 और लातेहार से 16, लोहरदगा से 1, पाकुड़ से 2, पलामू से 16, रामगढ़ से 2, रांची से 86, साहेबगंज से 5, सरायकेला से 2, सिमडेगा से 3 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 4 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 1,06,491 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों के मानदेय भुगतान पर लगी रोक हटी। अप्रैल 2019 से मिलेगा पैसा। एक बड़ी खबर की राज्य के लगभग 1500 से अधिक पारा शिक्षकों के मानदेय भुगतान पर लगी रोक को हटा ली गई है। झारखंड शिक्षा परियोजना ने इन पारा शिक्षकों को मानदेय भुगतान कर दिया है। इसमें पलामू जिले के छतरपुर और नौडीहा प्रखंड के लगभग 453 पारा शिक्षक भी शामिल है। और इस दौरान कुछ पारा शिक्षकों ने नौकरी छोड़ दी है और जो पारा शिक्षक सेवा में बने हुए हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, उन्हें मानदेय का भुगतान कर दिया गया है। शिक्षकों को फिलहाल अप्रैल 2019 से अक्टूबर तक के मानदेय का भुगतान किया गया है। इसके अलावा वैसे पारा शिक्षक जो निर्देश के अनुरूप 31 मार्च 2019 तक शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिए थे, परंतु किसी कारणवश मानदेय का भुगतान नहीं किया गया था, ऐसे शिक्षकों का मानदेय भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। और वही दूसरी ओर वैसे पारा शिक्षक जिन्होंने बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं बनाए थे, वैसे शिक्षकों की जांच चल रही है। उसके बाद मानदेय का भुगतान कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव समय पर कराने की मांग। सत्ता का विकेंद्रीकरण का सपना चूर चूर होता हुआ दिख रहा है। पंचायत सचिवालयों में सौंदर्यीकरण और सामग्री क्रय के नाम पर लाखों खर्च होने के बावजूद अधिकांश पंचायत सचिवालय नियमित रूप से नहीं खुलते हैं। वहां ना तो पंचायत सचिव बैठते हैं और ना ही जन सेवक और ना ही राजस्व कर्मचारी। रोजगार दिवस में भी रोजगार सेवक पंचायत सचिवालय पर नहीं जाते हैं। इस कारण आम जनों को पंचायत सचिवालय छोड़ करके प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। प्रखंड मुख्यालय में भीड़ बढ़ती जा रही है। इस स्थिति को देखते हुए पंचायत चुनाव समय पर कराने की मांग तेज हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आधार कार्ड और राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया फिर से शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर छूटे लोगों को आधार कार्ड और राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है। इसके लिए मंगलवार को विशेष शिविर का आयोजन भी किया गया। उपायुक्त ने बताया है कि राशन कार्ड और आधार कार्ड उपलब्ध कराने के लिए खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी को नोडल अफसर बनाया गया है। योग्य लाभुकों को अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए भी
कार्यवाही शुरू कर दी गई है। आपके पास आधार कार्ड और राशन कार्ड नहीं है तो आवेदन ऑफलाइन या ऑनलाइन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, परीक्षा फल जारी करने को लेकर धरना जारी। जेएसएससी कार्यालय के समक्ष गैर अनुसूचित 11 जिले के इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय के अभ्यर्थियों का धरना मंगलवार को भी जारी रहा। अभ्यर्थी इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय का अंतिम परीक्षा फल जारी करने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थी पिछले 9 दिनों से लगातार धरना पर है, लेकिन अधिकारी उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि झारखंड हाईकोर्ट के लार्जर बेंच ने सोनी कुमारी के मामले को फैसला दे दिया है, इसके बावजूद भी रिजल्ट का प्रकाशन नहीं की जा रही है। अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीजल ऑटो का नया भाड़ा 23 नवंबर को होगा जारी। एक राहत भरी खबर कि अगर आप ऑटो से सफर करते हैं तो आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है। 23 नवंबर को ऑटो में नया किराया जारी होगा। यात्रियों और चालकों के बीच तालमेल बैठाने को लेकर के प्रदेश डीजल ऑटो चालक महासंघ 23 नवंबर को नया भाड़ा जारी करेगा। ये जानकारी महासंघ के संस्थापक दिनेश सोनी ने दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गोरखपुर हटिया के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन 20 से। यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर कि यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने गोरखपुर हटिया गोरखपुर पूजा स्पेशल ट्रेन चलाएगा। गोरखपुर हटिया पूजा स्पेशल ट्रेन 20 से 30 नवंबर तक कुल 11 ट्रिप पर चलेगी। इस ट्रेन का गोरखपुर से प्रस्थान सुबह के 7:25 पर होगा और हटिया अगले दिन सुबह 8:10 पर पहुंचेगी। वहीं हटिया गोरखपुर पूजा स्पेशल हटिया से 21 नवंबर से 1 दिसंबर तक कुल 11 ट्रिप चलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 24 को उपवास करेगा बेसिया मोर्चा। ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग। ओबीसी को 27% आरक्षण देने और बेसिया आयोग के गठन की मांग को लेकर झारखंड प्रदेश बेसिया मोर्चा अब सड़कों पर उतरेगा। इसकी शुरुआत 24 नवंबर से की जाएगी। इस दिन मोर्चा के सभी कार्यकर्ता मोराबादी गांधी प्रतिमा के समक्ष उपवास करेंगे। इसके बाद 7 दिसंबर से राजभवन के समक्ष महाधरना आयोजित की जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ सरना धर्म कोड के समर्थक संगठनों की बैठक 22 को बुलाई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, योगी लाभुकों को 1 सप्ताह के अंदर दे आवास। एक बड़ी खबर की ग्रामीण विकास सचिव आराधना पटनायक ने सारे डीडीसी को निर्देश दिया है कि योगी लाभुकों के लिए 1 सप्ताह में आवास स्वीकृत कर दे। यानी कि जिसका भी नाम लिस्ट में आ चुका है उन सभी योगी लाभुकों को 1 सप्ताह के अंदर आवास की स्वीकृति कर दी जाएगी। इस पर तेजी से काम करने का निर्देश दिए हैं और साथ ही हर वित्तीय वर्ष की लंबित आवासों को भी पूरा करने का निर्देश दिए। और प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान सचिव मंगलवार को सारे डीडीसी और बीडीओ को आवश्यक निर्देश दे रही थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने मनरेगा और अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की। सचिव ने दीदी बाड़ी योजना में धीमी कार्य प्रगति पर असंतोष जताई है और लक्ष्य के मुताबिक दीदी बाड़ी योजना का स्थल चयन और योजना शीघ्र करने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 13 सूत्री मांगों को लेकर रसोईया संघ का धरना। एक बड़ी खबर की झारखंड राज्य विद्यालय रसोईया संघ का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और धरना कर डीएससी के माध्यम से राज्यपाल को 13 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया है। मांगों में बकाया मानदेय 15 दिनों के अंदर भुगतान करने की मांग की गई है और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार समान काम के लिए समान वेतन 18,000 रुपये भुगतान करने की मांग की गई है और तमिलनाडु के तर्ज पर राज्य के विद्यालयों में कार्यरत रसोईया को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का दर्जा देने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायतों में बांटा जाएगा सरसों और मसूर की बीज। गिरिडीह जिले के जमुआ में बीज का वितरण आज किया जाएगा। रबी फसलों के लिए ये बीज का वितरण होगा। बता दें, इस बाबत जमुआ के बीटीएम पवन कुमार ने कहा है कि 6 पंचायतों में गेहूं और 12 पंचायत में सरसों का बीज का वितरण किया जाना है और 4 पंचायतों में चना और 6 पंचायत में मसूर और 27 पंचायत में सरसों और राई के बीज का वितरण किया जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ किसान समग्र समिति ने मंगलवार को डांडी सीईओ को 8 सूत्री मांग पत्र सौंपे हैं। सभी पैक्स में अविलंब धान खरीदने के लिए पैसा देने की मांग की गई है और धान की फसल में बीमारी लगने से पीड़ित किसानों को मुआवजा देने की मांग है। साथ ही रबी सहित अन्य फसलों की बीमा कराने और कृषि कानून 2020 को वापस लेने की मांग है। साथ ही वन अधिकार अधिनियम 2006 को लागू करने की भी मांग की गई है। अगली बड़ी खबर, दूसरे राज्यों में मजदूरों का पलायन का सिलसिला जारी। सरकार हर मोर्चे में फेल। कोरोना काल में विभिन्न साधनों से घर आए मजदूरों के समक्ष भूखमरी के
की नौबत आ गई है और दोबारा से दूसरे राज्यों में पलायन पुनः शुरू कर दिए हैं। पहले से ही अपने परिवार के भरण पोषण और रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर रुख करने लगे हैं। मजदूरों ने कहा है कि राज्य में रोजगार नहीं मिल रही है। वहीं झारखंड सरकार ने राज्य में ही रोजगार देने की वादा किए हैं, लेकिन अभी तक सरकार की पहल नहीं शुरू हुई है, जिससे लाखों लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर जा रहे हैं और आज मजदूरों के समक्ष रोजी रोटी की तलाश में घर छोड़ना पड़ रहा है। साथ ही उनके परिवारों के साथ दीपावली छठ पर्व भी मनाने के साथ ही इस पर्व में खुशियां भी छिन गई है। लोगों के समक्ष रोजगार की समस्या है, वहीं दूसरी ओर रोजी रोटी को लेकर भी परेशानी हो रही है। राज्य सरकार हर क्षेत्र में जुमलेबाजी कर रही है, किसी को भी रोजगार अभी तक नहीं मिल पा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एचईसी कर्मियों को आज मिलेगा बोनस। एचईसी कर्मियों के लिए खुशखबरी है। बुधवार को एचईसी प्रबंधन के द्वारा बोनस का भुगतान किया जाएगा। बोनस उन कर्मियों को मिलेगा जिनका वेतन 25,000 से कम है। 25,000 से अधिक वेतन पाने वाले कर्मियों को बोनस का भुगतान नहीं किया जाएगा। इन लोगों को अधिकतम 7,000 तक का बोनस दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विद्यालयों के खराब हैंडपंप और शौचालय होंगे ठीक है। चाईबासा जिला शिक्षा पदाधिकारी नीरज कुजूर ने सभी प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और प्रखंड के वैसे स्कूलों जहां पेयजल और शौचालय की सुविधा निष्क्रिय है, उसे तुरंत ही चालू करने का निर्देश दिया है। साथ ही उसकी रिपोर्ट 25 नवंबर तक कार्यालय को देने का निर्देश दिया है। साथ ही इधर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों और झारखंड आवासीय बालिका विद्यालयों में कार्यरत अंशकालीन शिक्षकों के मानदेय को बढ़ाने को लेकर के सार्थक प्रयास करने की भी बात कही है। और वहीं आपको बता दें, इधर मानदेय बढ़ाने और स्थायीकरण की मांग को लेकर अंशकालीन शिक्षकों ने विधायक दीपक बिरुवा से भी मुलाकात किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नहाय खाए के साथ छठ पूजा आज से। छठ महापर्व को लेकर के राज्य के बाजारों में पूजा के सामान की खरीदारी को लेकर के मंगलवार को लोगों की भीड़ काफी थी और वहीं लोग बाजार में फलों सहित पूजा की सामग्री की खरीदारी किए। कोसी 201 रुपये में बिक रही थी, जबकि बांस का छोटा सूप 50 रुपये और बड़ा सूप 100 रुपये और मीडियम में 80 रुपये में बिक रही है। जबकि केला 50 रुपये दर्जन और सेब 120 रुपये किलो में बिक रही है। टोकरी मीडियम में 100 रुपये और बड़ा में 150 रुपये में बिक रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जमादार में प्रोन्नत होंगे सिपाही। झारखंड पुलिस मुख्यालय की केंद्रीय चयन परिषद की बैठक में 762 सिपाहियों को प्रोन्नति के योग्य पाया गया है। ये सभी अब जमादार बनेंगे। वहीं विभागीय कार्यवाही और लंबी बृहद सजा और पीटीसी पास नहीं होने समेत अन्य कारणों से पुलिसकर्मियों को प्रोन्नति के योग्य नहीं पाया गया था। अब सभी पुलिसकर्मियों को प्रोन्नति दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 7वें वेतनमान को लेकर के लगाए नारे। 7वां वेतनमान देने की मांग को लेकर के मंगलवार को रांची में नगर निगम के कर्मचारियों ने जमकर कार्यालय में नारेबाजी की है। संघ के अध्यक्ष नरेश राम ने कहा है कि पिछले साल राज्य सरकार ने निगम कर्मियों को 7वें वेतनमान का लाभ देने का आदेश दिया था। ऐसे में कर्मचारी संघ की मांग है कि जल्द से जल्द 7वें वेतनमान देने के साथ ही जल्द से जल्द सेवा संतुष्टि निगम स्तर पर कराने का आदेश दिया जाए, नहीं तो 30 नवंबर से निगम कर्मी हड़ताल पर चले जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ जाएगी अफसरों की टीम। रांची में वन उपज का प्लांट लगाए जाने की संभावना तलाशने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके लिए रांची से पदाधिकारियों की टीम छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जाएगी। मंगलवार को लाह और लघु वन उपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के क्रियान्वयन को लेकर हुई बैठक में ये निर्देश डीसी छवि रंजन ने पदाधिकारियों को दिए हैं। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।